गोपियों ने कहा, हे गोविंद, अगर आपको हमको इस प्रकार से ही विरह दे करके जला करके मारना है तो आप ब्रजमंडल में जन्म लेकर के आए क्यों आए? किसने बुलाया? क्या हमें मारने के लिए आए हैं आप ब्रजमंडल में? जब आप नहीं आए थे हम तभी ठीक थी। जब से ब्रजमंडल में आए हैं तब से ऐसा लगता है कि मान लो स्वर्ग ही इस धरा पर उतर के आ गया हो। हे गोविंद, हम सभी गोपियों को आप तरसते छोड़ गए हैं। आप जब आए तो यमुना का बाढ़ जैसा पानी उबलने लगा, उफनने लगा। आप जब आए जो वृक्ष सूख गए थे आज वो हरे भरे हो गए। आप जब से आए हैं ब्रज में स्वयं लक्ष्मी निवास करती हैं। आप जब से आए हैं तब से प्रेम उत्पन्न हो गया है। हर व्यक्ति के मन में प्रेम है। तो गोविंद इस प्रकार से जलाकर के हमें मारना था। तो हाँ, ब्रज में जब आग लग गई थी तो अग्नि को आपने पिया क्यों? अग्नि को पान करके हमें बचाया क्यों? हमें उस अग्नि में जल करके मर जाने देते। इससे अच्छा तो प्रभु आपकी कथा है। तब कथामृतम तब तो जीवनम। आपकी कथा अमृत का पान करके कम से कम जीवन दान तो मिलता है। कभी भिरीडितम कल्प सापहम। आपकी कथा सुनकर के कलयुग का नाश होता है, पापों का शमन होता है। गोविंद, श्रवण मंगलम। आपकी कथा को श्रवण करके मंगल होता है। हे गोविंद, अगर आप अब नहीं आए तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे, लेकिन आपके दर्शन के बिना नहीं रह पाएंगे। भगवान राधा रानी को लेकर के मान मंदिर में बैठे थे। एक्चुअली तो राधा रानी को भी मान हो गया था। मान अलग बात है, अभिमान अलग बात है। एक होता अभिमान, एक होता है मान। मान ये होता है कि देखो, राधा रानी को लगा कि गोपियों के जैसे ही गोविंद मेरे से बर्ताव कर रहे हैं, मैं तो उनकी आह्लादनी शक्ति हूं। गोविंद ने राधा रानी को भी छोड़ दिया जब उनको मान हो गया। श्री किशोरी राधा रानी ने कहा, गोविंद आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मैं तो चलती चलती अब थक गई हूँ, अब ज़्यादा दूर नहीं चल सकती। भगवान को लगा राधा रानी के मन में कुछ चल रहा है। नहीं चल सकती तो किसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें कंधे पर बैठाऊं और तब तुम्हें आगे लेके चलूं? राधा रानी का परीक्षण करने के लिए गोविंद ने कहा, हे किशोरी लाडली, अगर तुम नहीं चल सकती हो तो मैं नीचे बैठ जाता हूँ। आप मेरे कंधे पर बैठो और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। राधा ने कहा, हाँ ठीक है गोविंद। जैसे ही भगवान नीचे बैठे और राधा रानी बैठने लगी, उसी समय वहां से भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो राधा रानी भी ढूंढती ढूंढती वहीं जहां गोपियां भगवान को ढूंढ रही थी, इंतजार कर रही थी, उसी यमुना किनारे पर आ गई। जब राधा रानी को देखा तो गोपियों ने कहा, हे किशोरी राधे, आप तो गोविंद के साथ हर पल हर घड़ी रहती हो, क्या बात है? आपको भी वो निष्ठुर कृष्ण छोड़ गए? किशोरी ने कहा, हाँ, क्योंकि मेरे मन में भी मान पैदा हो गया था। अभिमान और मान जहां है वहां कृष्ण नहीं है, वहां नहीं मिलेगा।
सच्चा प्रेम अगर आप चाहते हैं, गोविंद से प्रीति चाहते हैं, तो आपके मान को, अभिमान को त्यागना होगा, तब गोविंद से प्रीति होगी। गोपियां विरह में तप रही हैं। जब गोपियों ने ये गीत गाया, गोपी गीत, तो गोविंद से रहा नहीं गया कि अब मैं ज्यादा विलंब करूंगा तो मेरी प्रेमी गोपिकाएं ये अपने प्राणों को त्याग देंगी, ये निष्प्राण हो जाएंगी, अब मुझे चलना चाहिए। गोविंद दौड़े चले आए, और जैसे ही आए गोपियों के नजर पड़े, कोई गोपियां भागी गईं। हे गोविंद, आप हमें छोड़कर के क्यों गए? कोई गोपी ने उनके चरण दबाए, कोई गोपी ने अपने पीतांबर से उनकी हवा करी, कोई गोपी वायदा कर रही है, गोविंद सच बताओ और हमसे वायदा करो, पक्का प्रॉमिस करो, अब हमें छोड़कर के तो नहीं जाओगे ना? चारों ओर से गोपियों ने कृष्ण को घेर लिया। ये और जान लीजिए, गोपी है कौन? गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। आपकी सोचो कि हम ही गोपी हैं। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं। गोपी वो है, गौ हो, गौ माने इंद्रिया और पी माने पीना, जो कृष्ण के रस का पान जिसकी इंद्रियां करती हैं, वह गोपी है। कृष्ण रसम पिबति इति गोपी ही, जो कृष्ण की रस का पान करती है, जिनकी इंद्रियां, ये कान, इनका मन, चित्त, जो कृष्ण का रस का पान निरंतर करता है, वही तो गोपी है। चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बालक है, चाहे वो वृद्ध है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो बालिका है, चाहे वो बालक है, कोई भी है जो कृष्ण के रस का पान करती है, वही गोपी है। अपने इंद्रियों का रस का पान कराओ। कृष्ण रसम पिबति, आप कृष्ण का रस का पान कर रहे हैं, आप गोपी हैं, आप सभी गोपी हैं। ये नहीं कि जिसने घूंघट लगा लिया, जिसने साड़ी पहन ली, जिसने श्रृंगार कर लिया, जिसने बिंदी लगा ली, जिसने चूड़ी पहन ली, वही गोपी है। ना ना ना, ये नहीं, ये धोखे में मत रहना। जो गोपी का भाव में रहता है, वह साड़ी भी पहनता है, वह श्रृंगार भी करता है। ऐसे वृंदावन में बहुत संत हैं, बहुत संत, जो पुरुष होकर के साड़ी पहनते हैं, गोपी भाव में रहते हैं, सुंदर मेकअप करते हैं अपने गोविंद के लिए, कन्हैया के लिए। एक भक्त निरंतर भगवान के लिए श्रृंगार करता, निरंतर, और श्रृंगार करके भगवान को लुभाता। पड़ोसियों ने कहा, अरे भाई, तो पुरुष होकर के साड़ी पहनता है और श्रृंगार मेकअप करता है, तुझे लोग नाम रखते हैं, बुरा भला बोलते हैं। उस भक्त ने कहा, कन्हैया के लिए लोग मुझे बुरा कहें, भला कहें, गाली दें, जो कुछ कहना है कहें, मैं अपने गोविंद को रिझाने के लिए श्रृंगार करता हूँ, मेकअप करता हूँ, सुंदर वस्त्र पहनता हूँ, तो उन्हें परवाह क्या? मैं जो भी कुछ करता हूँ गोविंद के लिए करता हूँ, कृष्ण के लिए करता हूँ, मुझे जग की परवाह नहीं है। जग की परवाह करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जग का काम है, जग वालों का काम है सताना, जग वालों का काम है दुष्टता करना, धृष्टता करना, अनेक प्रकार की बातें बनाना, ये काम जग वालों का है। जग वालों की ओर न देख करके सिर्फ गोविंद की ओर देखो, तो जग वालों की कोई परवाह क्या? मुझे तो काम मोहन से जगत रूठे तो रूठन दे। आपका सब कुछ सब कृष्ण बन जाए
तो जग वालों की परवाह क्या। कृष्ण अपना बन जाएगा ना तो जग वाले भी तेरे बन जाएंगे। गोविंद अगर आपका अपना है तो जग वाले भी तेरे पीछे भागेंगे। गोविंद तेरा नहीं है तो जग वाले भी तुझे बदनाम करेंगे। तो जग का तो काम यही है। गोपियों ने भगवान से हर प्रकार से प्रॉमिस किया, गोविंद आप बताइए हमें छोड़ करके तो नहीं जाओगे ना। जब से आप ब्रजमंडल में आए हैं, जब तक आपका दर्शन नहीं कर लेती हमें घर का कोई भी काम अच्छा लगता नहीं। सबसे पहले आपका हम दर्शन चाहते हैं, दर्शन करके ही हमारा दिन की शुरुआत होती है। गोविंद का दर्शन करो। प्रातःकाल जब आप उठते हैं, उठते के साथ ही गोविंद की प्रतिमा का दर्शन करो, झांकी को निहारो, आपका दिन मंगलमय बीतेगा। मंगलमय, आप तरोताजा रहेंगे, आप भगवान के ध्यान में रहेंगे, आप भगवान के अंग संग रहेंगे। ध्यान भगवान का जीना सिखाता है, ध्यान भगवान का अपना बनाना जानता है। ध्यान भगवान को जग को छुड़ाता है, ध्यान भगवान को आराम दिलाता है। भगवान का ध्यान तुझे आनंद से भरता है, जग का पीछा छुड़ाता है, आराम दिलाता है। सच में यहां जो आपको सुख अभी मिल रहा है ना, ये सुख आपको प्रातः काल नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। जब तक आप यहां बैठे हैं तब तक आपको आनंद मिल रहा है, आप आनंद से भरे हुए हैं। जब यहां से चले जाएंगे तो फिर आपका धीरे धीरे वो आनंद कम होता चला जाएगा और आप वही घर के नमक तेल लकड़ी में ही अपना समय व्यतीत करने लगेंगे। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा करना था, ये रह गया, अरे देर हो गई, जल्दी चलो, ये करना है, वो करना है। लेकिन यहां जब तक हैं तब तक आप सहज हैं, आनंद से परिपूर्ण हैं। भगवान ने कहा ठीक है गोपी आओ। जब रास किया था तो अभिमान हुआ तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान महारास कर रहे हैं। महारास में जितनी भी गोपियां था, एक एक गोपी एक कृष्ण, एक एक गोपी एक कृष्ण, सबके साथ में रास कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।